हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राही ख्याति से मिलने के लिए आती है, तभी माही कहती है कि आर्यन को खुद के ही घर में बाहरी जैसा महसूस कराया जाता है और इसके लिए वह राही को जिम्मेदार ठहराती है। और माही का कहना है कि आर्यन को कभी भी एक सच्चा परिवार नहीं मिला और वह अब राही उसे उसका हक नहीं लेने दे रही है। राही गुस्से में माही को अपने घर परिवार के मामले से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन माही जवाब देती है कि अब ख्याति उनके घर रह रही है तो वह भी बात कर सकती है। राही पछतावा होता है कि उसने माही को मीता की मदद के लिए क्यों बुलाया। वह माही को अब से कठारी हाउस आने से के लिए मना करती है, लेकिन माही कहती है कि अब अपने दोस्त आर्यन से मिलने कभी भी आ सकती है। राही पूछती है कि वह आर्यन पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती है। इस पर माही कहती है कि कभी कभी किसी इंसान को समझने के लिए बस कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। राही उसकी बातों से हैरान रह जाती है। दोनों में बहस हो जाती है, तभी अनुपमा उनको चुप कराती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह ख्याति से माफ़ी मांगे। माही मना करती है, लेकिन अनुपमा के धमकाने में से माही ख्याति से माफ़ी मांगती है और चली जाती है। इसके बाद ख्याति राही से कोठारी हाउस की खबर पूछती है, जिस पर राही कहती है कि वह सब ठीक है, लेकिन वह महसूस करती है कि पराग ख्याति के जाने से मन से दुखी है। ख्याति दुखी होकर कहती है कि मुझे बस एक मौका मिल जाए तो मैं सब सही कर दूंगी। तभी राही कहती है कि आपको आज मौका मिल गया, क्योंकि वह उसे पूजा के लिए लेकर जाने वाली होती है। दूसरी तरफ ईशानी चुपके से लीला के कमरे में जाती है और लीला की चेन चुरा लेती है ताकि वह ड्रग्स खरीद सके। इधर राही और प्रेम को ईशानी की ड्रग्स की लत के बारे में पता चल जाता है। राघव अनुपमा को डीलर के बारे में कुछ जानकारी देता है। प्रेम इस बात की गहराई से जांच करने का फैसला करता है। राघव अनुपमा को चेतावनी देती है कि वह अकेले कोई कदम ना उठाए, क्योंकि डीलर खतरनाक हो सकते हैं। राही अनुपमा से पूछती है कि वह राघव को वापस क्यों नहीं भेज रही। अनुपमा कहती है कि राघव ईशानी की मदद कर रहा है, ऐसे में वह उसे जाने के लिए कैसे कह सकती है। राघव इस बातचीत को सुन लेता है। दूसरी तरफ परी किंजल से अपनी फीस मांगती है। किंजल कहती है कि वह इंतजार कर देगी। किंजल लीला और तेशु को बताती है कि पराग के उसकी कंपनी को वायर करने के बाद गौतम ऑफिस में आया था और उसने सबको चेतावनी दी है। लीला उससे सावधान रहने को कहती है कि कहीं गौतम उसे नौकरी से न निकाल दे। तेशु को मानना है कि अनुपमा ने ख्याति को लेकर घर लाकर कोठारी हाउस से दुश्मनी मोल ली है। किंजल सोचती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए यह रिस्क लेना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोटिबा और पराग पूजा के लिए तैयार होते हैं। मोटिबा सभी को बताती है कि मीता को किसी काम से अपने मायके जाना पड़ा है, इसलिए उसके बिना ही पूजा करेंगे। इसी बीच गौतम मोटिबा से कहता है कि आपने तो कहा था कि प्रेम और राही पूजा में बैठेंगे, लेकिन वह दोनों तो अभी तक आए ही नहीं है। इस पर अनिल कहता है कि मुहूर्त के लिए अभी भी टाइम है, तो इंतजार कीजिए, सही समय पर वह दोनों आ जाएंगे। पराग को रंगोली में फूल कम लगते हैं तो वह उसमें फूल डालने के लिए झुकता है। तभी वह देखता है कि प्रेम और राही ख्याति को लेकर आते हैं। सभी उनको देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रेम ख्याति से कहता है कि आइए माँ, आप अब तो पापा ने आपकी राह में फूल बिछाए हैं। बादशाह खुश होकर ख्याति से गले मिलता है। अनिल, राजा और प्रार्थना भी ख्याति से मिलते हैं। इसके बाद ख्याति पराग और मोटिबा के पास आती है और मोटिबा के पैर छूती है, लेकिन मोटिबा पीछे हट जाती है और ख्याति को आशीर्वाद नहीं देती। ख्याति पराग से बात करने के लिए कहती है, आगे बढ़ती है। तभी मोटिबा कहती है कि पूजा का समय हो गया है और वह सभी को चलने के लिए कहती है। सभी चलते हैं। राही
ख्याति को पराग के साथ बैठने के लिए कहती है। इसी बीच प्रेम आर्यन के पास जाकर जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि वह तुम्हारी माँ है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन आर्यन उसे नज़रअंदाज करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रेम और राही पूजा के लिए बैठते हैं। पंडित जी प्रेम और राही को चावल देकर शपथ लेने के लिए कहते हैं। प्रेम और राही शपथ लेते हैं कि अब हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी के साथ साथ उसकी सहेली अन्नू भी नशे की लत में का शिकार है। उससे अन्नू के माता पिता से जानकारी मिलती है कि दोनों लड़कियां पास के कैफ़े में किसी से मिलने गई हैं। अनुपमा तय करती है कि वह खुद जाकर ईशानी को ढूंढेगी। दूसरी तरफ पूजा पूरी होने के बाद सभी जाने लगते हैं। तभी प्रेम सबको बैठने के लिए कहता है। मोटिवा प्रेम से कहती है कि लेकिन पूजा खत्म हो गई है। प्रेम कहता है कि सभी अभी कथा बाकी है। इसके बाद अंश और प्रार्थना आते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं। मोटिवा पूछती है कि ऐसे तो कान्हा जी की बहुत सारी कथाएं हैं, तुम कौन सी कथा कहने वाले हो। अंश और प्रार्थना सुंदर कविता के माध्यम से बताते हैं कि वह देवकी माँ की कहानी कहने वाले हैं। तभी हम राही को देवकी माँ के रूप में देखते हैं। प्रेम और राही मिलकर कोठारी परिवार के सामने एक नाटक पेश करते हैं। वह सभी मिलकर देवकी माता पर आधारित एक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे देवकी ने कृष्ण को त्याग दिया था। ख्याति यह सब देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन आर्यन गुस्सा होता है और प्रेम और राही कविता के माध्यम से कहते हैं कि भगवान दुनिया में नहीं है, इसलिए दुनिया में माँ है। यह कहते हुए वह दोनों ख्याति के पास आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। राही ख्याति को बच्चा गोद में देती है और सभी गोल घूमते हुए कहते हैं कि उस माँ से क्या लड़ना जिसके चरणों में हर धाम है। ये कहते हुए सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आर्यन यह सब देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से आकर ख्याति गोद से बच्चा फेंक देता है। सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा कैफे में पहुंचती है और देखती है कि ईशानी और कन्नू ड्रग डीलर के साथ होती हैं। अनुपमा यह देखकर चौंक जाती है कि ड्रग डीलर खुलेआम नशा बेच रहा है। अनुपमा सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती है और चुपके से उनकी वीडियो बनाती है। ईशानी डीलर को सोने की चेन देती है और बदले में माल मांगती है। डीलर ईशानी से कहते हैं कि अगर वह और ग्राहक लाएगी तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी तरफ आर्यन गुस्से में कहता है कि तुम लोग भगवान से तुलना करके इस औरत की गलतियों को डिस्फाई करने की कोशिश मत करो। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आर्यन प्रेम और राही से कहता है कि तुम लोगों ने एक तरफा कहानी सुनकर इस औरत को महान बनाने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब बस करो, असली कहानी में तुम्हें बताता हूँ। आर्यन कहता है कि देवकी माँ ने कृष्ण भगवान को इसलिए खुद से दूर किया था क्योंकि उन पर जान खतरा था, लेकिन इस औरत पर ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी। जो मैंने सहा है वह तुम लोग कभी नहीं पाओगे। प्रेम कहता है कि सिर्फ तुमने अकेले दर्द नहीं सहा, बल्कि इन्होंने भी सहा है और शायद तुमसे ज़्यादा सहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बोल बोल कर बता रहे हो और यह चुपचाप सहती रही है। तभी आर्यन कहता है कि इस औरत का इसमें भी स्वार्थ था। यह पापा की नज़रों में महान बनना चाहती थी और यह दिखाना चाहती थी कि यह कितनी महान है, जो प्रेम और राही प्रार्थना के लिए खुद का बच्चा पैदा नहीं करेगी। एक तरफ इनका खुद का बच्चा माँ की ममता के तड़पता रहा और यह अपने सौतेले बेटे पर अपनी ममता उठाती रही। यह माता नहीं कुमाता है। आर्यन कहता है कि वह ख्याति से नफरत करता है और गुस्से में वहाँ की चीज़ें फेंकने लगता है। तभी एक लोटा ख्याति की तरफ आता है, लेकिन प्रेम उसे पकड़ लेता है। प्रेम गुस्से में आर्यन से कहता है कि अब मैं सिर्फ एक ही बार बोलूँगा, अगर माँ के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहा या बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्रेम ख्याति से माफ़ी मांगता है और अंश से कहता है कि वह ख्याति को घर लेकर चला जाए। अंश ख्याति को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा को अनुज की याद आती है और वह टूट जाती है। उसे अपनी जिम्मेदारी भारी लगने लगती है। वह अनुज से लौटने की विनती करती है और खुद से वादा करती है कि वह ईशानी, राही और माही तीनों को संभालेगी। इसी बीच अनुपमा को राही का फ़ोन आता है
और वह ख्याति के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि ख्याति जी तो तुम लोगों के साथ गई थी। राही बताती है कि उन्होंने अंश के साथ उन्हें घर भेज दिया था। अनुपमा अंश से पूछती है तो अंश बताता है कि ख्याति घर आते ही अपने कमरे में गई थी, लेकिन अब वह कमरे में नहीं है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वहाँ कुछ हुआ था जिससे ख्याति दुखी हुई है। राही उसे सारे ड्रामे के बारे में बताती है। सभी अंश आकर बताता है कि ख्याति पूरे घर में कहीं नहीं है। अनुपमा परेशान हो जाती है और राही से कहती है कि वह ख्याति को ढूंढने लेगी। अनुपमा और अंश ख्याति को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों घर के बाहर जाते हैं और लोगों से ख्याति के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ राही प्रेम को बताती है कि ख्याति शाह हाउस से लापता है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मोटिबा कहती है कि अभी एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ कि उसने नया ड्रामा शुरू कर दिया। पराग कहता है कि ख्याति जी शायद मंदिर गई होंगी, क्योंकि जब भी वह परेशान होती हैं तो वह मंदिर जाती हैं। इधर अंश और अनुपमा मोहल्ले में सभी से पूछताछ करते हैं और ख्याति को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ख्याति कहीं नहीं मिलती। अंश अनुपमा से कहता है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो ना जाए। अनुपमा परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा ख्याति को ढूंढ रही होती है। तभी अनुपमा को एक आदमी के पास ख्याति का कंगन मिलता है और वह आदमी इशारा करके बताता है कि यह उसे उस औरत ने मिला है। अनुपमा जाती है और देखती है कि ख्याति रोड पर बेहोश पड़ी है। दूसरी तरफ आर्यन अपने दोस्तों के सामने स्टाफ से बदतमीजी करता है। राही उसे डांटती है। आर्यन के दोस्त राही से बदतमीजी करते हैं और राही उसके दोस्तों को थप्पड़ मार देती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।